हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक आपको पता ही है भैया, कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है 24 से लेकर 28 मार्क्स तक ये सिर्फ पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन थे। एक दिन ऐसा था, ये जो पहले एग्जाम आती थी 2017-16, उसमें पेरिसाइक्लिक इतना ज्यादा पूछा जाता था। 28 मार्क्स तक, दिसंबर 2013 में 28 मार्क्स का पेरिसाइक्लिक पूछा गया था भैया। सो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा ये कितना बड़ा कंसेप्ट है, ये कितना जो इंपॉर्टेंट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो आपको अच्छी तरह से पढ़ना ही है। ये जो स्पेशल पेरिसाइक्लिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये यूट्यूब पर परमानेंट रहेगा। सो आपको कोई टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात, ये आज हम जो मैनेजमेंट में हम सब बात कर रहे थे, ये जो कल हमारा ये लॉन्ग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले ये आपको याद है, यदि क्रैश कोर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको याद है, 9 जून से हमने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था 45 डेज का, उसमें जो हम बहुत भाई आभारी है आप क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स को, क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स के बहुत आभारी है, क्योंकि जो उसने पेशेंस रखा था, क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स ने जो पेशेंस रखा था, हमें जो सपोर्ट किया था। जो सबसे पहले आपको पता ही है भैया, थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये ऑनलाइन जब स्टार्ट किया था, ये थोड़ी दिक्कत जो आ रही थी, ये बोर्ड की दिक्कत थी, वैसे एप्लीकेशन की थोड़ी दिक्कत थी। उसमें जो धीरज रखी है आपने, उसके लिए आपका क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको मैं बता दूं भैया, कई जो सारे इंडिया में, अभी तो आपको पता ही है यूट्यूब में हमारा कई जो देख रहे हैं वीडियोस इंडिया में है या तो गुजरात में, कई जो टीचर्स है, प्रोफेसर है, वो हमें इतना कॉल करके पूछते हैं भैया आप इतनी क्लियरिटी कैसे जनरेट करते हो, ये फ्रेम वगैरह है, ये ऐसे सिंबल कैसे लगाते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। एक दिन ऐसा था, आपको पता है 9 जून का जो था, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, मगर आप जो स्टूडेंट्स के, हमें जो भी हमने अपडेट किया है ना, वो भैया स्टूडेंट से ही हमने सीखा है। मैक्सिमम जो सीखा है हमने स्टूडेंट से ही सीखा है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी आप देख सकते हो भैया, जो भी आप कई जो वीडियोस है उसके साथ हमारी कंपैरिजन यदि करोगे तब आपको पता चल जाएगा कितनी क्लियरिटी है हमारे पास। 1080 तक आपको एप्लीकेशन में भी हम क्लियरिटी दे रहे हैं। यदि आप वाईफाई से देख रहे हो यूट्यूब में या तो एनी ट्यूब में देख रहे हो, तब आपको उसमें भी 1080 की क्लियरिटी मिल रही है। आगे भी जाके 4K भी की हम क्लियरिटी देंगे। जो अपडेट होगा, जो सारे वर्जन अपडेट होगा, सारे ये जो LED है आपकी घर पे जो होगी, वो सारी जो यदि आ जाएगी 4K, अभी हम 4K ही यूज़ कर रहे हैं, मगर जब 4K होगा तब उसमें भी हम क्लियरिटी देने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पेरिसाइक्लिक का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप हेडिंग लगा दीजिएगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा पेरिसाइक्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको लाइटली मत लेना। 28 मार्क्स तक पूछा जाता है ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पहले तो ये जो वर्ड है वो कहां से है यार, इसका जो दो कॉम्बिनेशन है, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन है, पेरी एंड साइक्लिक। पेरी मतलब आसपास, साइक्लिक मतलब साइकिल में होगा। ये काइक्लोस वर्ड जो है, काइक्लोस वर्ड से ये साइक्लिक आया है। ये पेरिसाइक्लिक एक्चुअली होता क्या है, यहां पे सबसे पहले पेरिसाइक्लिक की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हियर पेरिफेरिक ट्रांजिशन स्टेट अकर एंड गिव्स साइक्लिक प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। मतलब ये ओपन भी हो सकती है, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जनरली भैया एक कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले याद रखिएगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। किसको हम कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब आपको पता ही है, जीओसी में मैंने पढ़ा दिया था। एक ही टाइम पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक ही टाइम पे बॉन्ड जनरेट होते हैं, उसको हम कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म यहां पे हो रही है, इसलिए यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जो रिएक्टेंट की होती है ना, वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है। जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट की होती है, सीस है तो फिर ये सीस रहता है, ट्रांस है फिर ये ट्रांस रहता है। प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहती है रिएक्टेंट की, ठीक है। यहां पे दूसरी बात बता दो भैया,
जनरली यहां पे कोई भी रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एसिड या तो बेस ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में हो जाती है। थर्मल कंडीशन लगा दी या तो आपने फोटोकेमिकल कंडीशन लगा दी, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो जाती है। जनरली ये पॉलीइन के लिए होती है। पॉलीइन का मतलब क्या होता है वो मैं भी आपको पढ़ा होगा। सो यहाँ पे नहीं भी, या याद रखिएगा यहाँ पे एसिड और बेस की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता, कार्बेनाइन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बेस, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एसिड। यहाँ पे कार्बोकेटाइन ऐसा कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता। सो इसके जो पॉइंट्स जो है वो सारे यहाँ पे एक काम कीजिए, लिख लीजिएगा पहले। Here conservative mechanisms operate, it takes place under thermal or photochemical condition, no requirement of any base or acid, no intermediate form कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन ऐसा कोई जनरेट नहीं होता। और यहाँ पे जो होती है रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है। सो दूसरी बात बता दो भैया, ये पेरिसाइक्लिक में सबसे पहले आपको मैं बेसिक्स से पढ़ाऊंगा। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन क्या होती है, इसके पार्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो सब मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। उससे पहले ये सारा जो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख लीजिएगा एक बार। चलो ये इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, ये एक्चुअली पेरिसाइक्लिक में होता क्या है, पेरिसाइक्लिक में कौन कौन से जो पार्ट है वो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो क्लासिफिकेशन उसमें याद रखिएगा, पेरिसाइक्लिक में सबसे पहले जो मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। और उसके बाद पढ़ेंगे हम ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दो भैया, यहां पे मैं पेरिसाइक्लिक स्टार्ट करूंगा मगर बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स है उसको एमएससी में आता तो था मगर वो पता नहीं था कैसा आता था। इसके लिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक किसे कहा जाता है, साइक्लोएडिशन किसे कहा जाता है, सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाऊंगा इसका। उसके बाद इन डिटेल पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक, ये सारा आज ही बेसिक पढ़ेंगे मगर सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रो, इसमें होता क्या है देखेगा हम, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। चलो इसमें डेफिनेशन लिखिएगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में डेफिनेशन लिखिएगा। इट टेक्स प्लेस अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। सबसे पहले याद रखिएगा, इट टेक्स प्लेस अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। यह थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। उसके बाद लिखिएगा इट इन्वॉल्व द साइक्लाइजेशन ऑफ conjugated polyene under thermal और photochemical condition। यहां पे जो साइक्लाइजेशन होता है ना भैया, जनरली इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। यहां पे लिख लीजिएगा थर्ड सेंटेंस, हियर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस। यहां पे इंटरमोलिकुलर नहीं होता, एक ही कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर होता है। यहां पे लिख दीजिएगा हियर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, चलो इसका मैं आपको बता दूं, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रोसाइक्लिक में होता कैसे है। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे कॉन्जुगेटेड ये पॉलीइन है। इसमें जितने भी स्टार्टिंग मटेरियल में जितने भी पाई बॉन्ड है उतना हमें कैलकुलेट नहीं करना है, मगर जो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में उतने ही हमें पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं और सिस्टम है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। देख लीजिएगा, सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड जो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, कितने मेंबर ऑफ रिंग बनेगी देख लीजिएगा, तो 4 मेंबर रिंग बनेगी। यहां पे ये पाई बॉन्ड का कन्वर्जन हो गया भैया सिग्मा बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आ गया। ठीक है, फिर से ये पाई बॉन्ड यहां पे आ गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आ गया, 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। दूसरी बात बता दो भैया, ये जो आपको पता है ये थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है।
ये थर्मल और फोटोकेमिकल डेल्टा और एच न्यू कंडीशन में ये होती है। मगर आपको एक बात याद रखनी है, 4 मेंबर ये साइक्लोब्यूटीन जो जनरेट हो ना भैया, बहुत स्ट्रेन होती है रिंग, ये बहुत स्ट्रेन होती है। यदि आपको कहीं पे भी 4 मेंबर रिंग दिख जाए ना, तब उसको ब्रेक ही कर देना। इसको ब्रेक कैसे करना है, जहां पे पाई बॉन्ड होता है उसके पास वाला सिग्मा बॉन्ड नहीं, मगर उसके अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड। फिर से किसी भी आपको स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गए ना भैया, उसके बाद तो पेरिसाइक्लिक ऐसे पानी के जैसे आप हो जाएगा। बहुत इजी है पेरिसाइक्लिक, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजीएस्ट टॉपिक जो है ना वो पेरिसाइक्लिक इजीएस्ट टॉपिक में आता है। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा, जहां ये ब्रेक करने का रूल्स याद रखिएगा, जहां पे भी पाई बॉन्ड होता है ना, उसके पास वाला सिग्मा बॉन्ड, इसके पास वाला सिग्मा बॉन्ड नहीं, उसकी पास वाला सिग्मा बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। देख लीजिएगा, यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां पे जनरेट करेगा, ये ब्रेक होके यहां पे आ जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, मतलब ये जो फिर से ये डाइन बन गई, ये फिर से डाइन जनरेट हो गई। यहां पे आप देख लीजिएगा, यदि इसकी सिस्टम हमें आइडेंटिफाई करनी है, तब इसमें कितने पाई बॉन्ड यूज होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, इसलिए इसको हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे, वेयर n इज इक्वल टू 1 रहेगा, इसमें n इज इक्वल टू 1 रहेगा। यहां पे भी देख लीजिएगा, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं यहां पे 2, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहां पे 2। सो ये जो सिस्टम है उसको हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन है जो यहां पे 4 यूज हो रहा है, वेयर n इज इक्वल टू 1। और इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे ये डाइन थी, ये जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। ऐसी 4 मेंबर टीएस बनेगी, ऐसी 4 मेंबर टीएस बनेगी। दूसरी बात यहां पे याद रखिएगा, एक पाई बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड से 1 पाई बॉन्ड जनरेट होगा, 1 पाई बॉन्ड में से 1 सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड से उल्टा यदि वाइस वर्सा आपने ले लिया, इसमें से ये वाला ले लिया, फिर 1 सिग्मा बॉन्ड में से 1 पाई बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, चलो यहां पे तो आपने सिस्टम आइडेंटिफाई कर ली भैया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। उसके बाद चलो नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिएगा, यहां पे मान लो आपको ऐसा दिया गया है 135 हेक्साट्राइन, 135 हेक्साट्राइन दिया गया है आपको। यहां पे आपने यदि थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन लगा दी, एच न्यू या तो डेल्टा कंडीशन लगा दी, यहां पे क्या होगा देख लीजिएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड जो है यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे देख लीजिएगा, ये जो 6 मेंबर जनरेट हो गई, देख लीजिएगा यहां पे क्या हो गई भैया, 6 मेंबर जनरेट हो गई। यहां पे ये पाई बॉन्ड में से क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे चला जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा भैया, आपकी कंसंट्रेशन यहां पे ही होनी चाहिए, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है आज आपको। चलो देख लीजिएगा, यहां पे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आ गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पे आ गई, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गई। यहां पे कितने पाई बॉन्ड यूज हुए, टोटल पाई बॉन्ड 3 और इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये वाली जो सिस्टम है उसको हम 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे, और 4n प्लस 2 पाई में वेयर n इज इक्वल टू जो है n इज इक्वल टू 1 होगा, तब जाके ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। चलो यहां पे देख लीजिएगा, फिर से ये पाई बॉन्ड, ये जो साइक्लिक रिंग होती है उसको ब्रेक करने की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले याद रखिएगा, साइक्लिक रिंग को ब्रेक करने की कंडीशन पाई बॉन्ड की पास वाला नहीं, उसके पास वाला, मतलब अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। ये पाई बॉन्ड की पास वाला सिग्मा नहीं, उसके पास वाला, मतलब अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये इसको ब्रेक करके यहां पे आ जाएगा, ये ब्रेक होके यहां पे आ जाएगा, ये ब्रेक होके यहां पे आ जाएगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। सो ये वाली सिस्टम जो है वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वेर n इज इक्वल टू जो है n इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलो इसकी टीएस की यदि बात करें हम,
देख लीजिएगा यहां पे ये टीएस की यदि बात करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड फॉर्म, ये ब्रेक, ये फॉर्म और ये ब्रेक। ऐसी 6 मेंबर टीएस बनेगी, ऐसी 6 मेंबर टीएस बनेगी और 1 पाई में से 1 सिग्मा जनरेट होगा और 1 सिग्मा में से 1 पाई बॉन्ड जनरेट होगा। सो देख लीजिएगा यहां पे जो ये वाली सिस्टम है वो भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक का ही पार्ट है। यहां पे इंट्रामोलिकुलर एक ही कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो रहा है या तो वो ब्रेक हो रही है रिंग, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट, मान लो आपको ऐसा दिया गया है 8 मेंबर, यहां पे चलो 8 मेंबर रिंग बनानी है हमें। सबसे पहले देख लीजिएगा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। इसका यदि आयुपेक आपको करना है, यहां से 1 नंबर स्टार्ट कर दो। आपको बता दो भैया ये लॉन्ग कोर्स का फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो आयुपेक नोमेनक्लेचर का होगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, यूट्यूब में ही वो मिल जाएगा। सो एक ये आप आयुपेक का नोमेनक्लेचर भी देख लीजिएगा, लॉन्ग कोर्स में जो स्टार्ट हो रहा है वो यूट्यूब पे भी दे रखा है, ठीक है। चलो यहां पे देख लीजिए इसका आयुपेक कैसे करना वो यूट्यूब में देखेगा, आयुपेक नोमेनक्लेचर फर्स्ट लेक्चर में। चलो थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन यदि इसमें लगा दी, थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन इसमें लगा दी। अब ये जो पाई बॉन्ड है यहां पे आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे आएगा। टोटल यहां पे देख लीजिएगा 8 कार्बन है, इसलिए यहां पे 8 मेंबर रिंग जनरेट होगी और इसमें यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे पाई बॉन्ड और यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे आप कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे देख लीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो यहां पे इसको जो सिस्टम है उसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलेंगे हम, वेर n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 2 होगा, तब जाके 4 2 जा 8 होगा। यहां पे देख लीजिएगा साइक्लिक रिंग को ब्रेक करने की सिस्टम क्या है, कैसे हमें उसकी कंडीशन क्या है। यहां पे देख लीजिएगा ये पाई बॉन्ड है ना, उसके पास वाला नहीं, उसके पास वाला अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे, फिर से ये बन गया भैया। यहां पे देख लीजिएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। सो इसको भी हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे, वेर n इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। n इज इक्वल टू कितने होगा भैया, 2 होगा। मगर यहां पे टीएस बना लीजिएगा, आपको पता है कैसे टीएस जनरेट करनी है, 1 पाई में से 1 सिग्मा जनरेट होता है, 1 सिग्मा में से 1 पाई जनरेट होता है। मगर आपको स्पेशल एक नोट बता दूं, यहां पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना भैया, ये वाला जो, उसके पास ही मैं लिखता हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा यहां पे एक्चुअली थर्मल कंडीशन में ब्रेक होने की बजाय ये जनरली ब्रेक नहीं होता भैया। आपको ये पेरिसाइक्लिक में मैं आगे आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक में इन डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ डेमो पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक एक्चुअली कहां किसको जाता है, वो हम पढ़ रहे हैं। हमड़ो छो ने, समझाई छे ने। चलो यहां पे देख लीजिएगा एक्चुअली ये थर्मल कंडीशन हो या फोटोकेमिकल कंडीशन हो या तो दोनों में से कोई एक कंडीशन हो, जनरली ये इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड यहां पे आता है, ये पाई बॉन्ड यहां पे आता है, ये पाई बॉन्ड यहां पे आता है, फिर से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन यूज करता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूज करता है और यहां पे एक साइड जो है वो 6 मेंबर बनता है, दूसरी तरह जो है वो 4 मेंबर रिंग बनती है और यहां पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहां पे ऐसा साइक्लाइजेशन होता है। ऐसे क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे किया जाता है ऐसा, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से ये बनता है और इसमें से ये बनने की बजाय जनरली इसमें से वो वाला बन जाता है। साइक्लाइजेशन कैसे होता है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ कैसे साइक्लाइजेशन होता है वो ही देखिएगा, ठीक है। चलो ये था इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ऐसे ही इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लाइजेशन हम करते थे। चलो इसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा साइक्लो एडिशन, इसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन में क्या होता है, दूसरी बात बता दो भैया, इलेक्ट्रोसाइक्लिक खत्म नहीं है, वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक या सिर्फ डेमो था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक में ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन में भी हम देखेंगे इसमें एक्चुअली होता क्या है, कैसे इसका एडिशन करते हैं हम। सबसे पहले उसमें लिखिएगा डेफिनेशन लिखिएगा, इट इन्वॉल्व
इट इन्वॉल्व द साइक्लाइजेशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मोइटीज अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन एंड वाइस वर्सा मतलब भैया वो फिर से ब्रेक हो सकती है। उसमें एक सेंटेंस लिख दीजिएगा। वाइस वर्सा की जो हम बात कर रहे हैं ना भैया, इसको हम रिट्रोसाइक्लोएडिशन भी कहते हैं। वहां पे लिख लीजिएगा वाइस वर्सा, इन ब्रैकेट लिख लीजिएगा रिट्रोसाइक्लोएडिशन मतलब रिवर्स ऑफ साइक्लोएडिशन, उसको बोला जाता है रिट्रो, नॉट हीट्रो भैया, RETERO की बात कर रहा हूं, रिटरो नॉट हीट्रो। हीट्रोकेमिस्ट्री तो अलग हो जाता है ना, रिट्रोसाइक्लोएडिशन की बात करें। चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये जो साइक्लोएडिशन है ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है वो इंटरमोलिकुलर साइक्लोएडिशन होता है, इंटरमोलिकुलर साइक्लोएडिशन। दूसरा जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर होता है, इंट्रामोलिकुलर। अब ये इंटरमोलिकुलर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, देख लीजिएगा। इंटरमोलिकुलर में सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मान लो हमारे पास दो इथिन है, यहां पे देख लीजिएगा दो इथिन है। जनरली ये भैया जो है वो HNU कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। यहां पे पाई2 सुप्रा, ये सुप्रा क्या है वो भी हम साइक्लोएडिशन में पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझना नहीं है ये सुप्रा क्या है, वो मैं आपको साइक्लोएडिशन इन डिटेल, जो लोब्स कैसे अटैच होती है एक दूसरे के साथ, वो लोब्स अटैच कैसे की जाती है वो मैं पढ़ाऊंगा। और ये जो पूरा पेरिसाइक्लिक है भैया वो p ऑर्बिटल पे डिपेंडेंट है। ये जो पूरा पेरिसाइक्लिक हो किस पे डिपेंडेंट है, वो p ऑर्बिटल पे डिपेंडेंट है जनरली। सो ये जो पूरी गेम है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, याद रखिएगा पेरिसाइक्लिक इज अ वर्ल्ड ऑफ p ऑर्बिटल। ये पूरा p ऑर्बिटल का ही वर्ड है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे ये जो पाई डेंसिटी वो इस पे अटैक करेगी, ये जो पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी। सो यहां पे ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। देख लीजिएगा क्या बनेगी भैया, ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। फिर से यदि इसको ब्रेक कर दिया हमने, ये 4 मेंबर को यदि ब्रेक कर दिया, तब फिर से इसमें से 2 इथिन जनरेट हो जाएगी, जिसको बोलेंगे हम वाइस वर्सा, रिट्रोसाइक्लोएडिशन बोलेंगे। ठीक है, ये HT में ही क्यों होती है वो हम पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आप कैसे एरो लगाया जाता है, कैसे, यहां पे देख लीजिएगा भैया, इसकी जो TS है ना वो कैसे होती है, इसकी TS देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे ये जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, ठीक से देख लीजिएगा। यहां पे ये जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, यहां पे भी जो ये पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है, यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है। ऐसी 4 मेंबर TS बनती है, ऐसी 4 मेंबर TS बनती है। यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुए, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुए। सो ये वाली सिस्टम को हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे, वेर n इज इक्वल टू 1। यहां पे भी देख लीजिएगा, यहां पे 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। सो इस वाली सिस्टम को हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलेंगे। यहां पे n इज इक्वल टू होगा 1 होगा। सो इसको हम इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग ही है, इसलिए इसको हम इंटरमोलिकुलर साइक्लोएडिशन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा, जैसे हम इंटरमोलिकुलर पढ़ रहे हैं वैसे ही इंट्रामोलिकुलर भी पढ़ेंगे, मगर इसमें दूसरा एग्जांपल। चलो यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे यदि आपको ऐसी पॉलीइन दे दी और यहां पे ऐसी इथिन दे दी, ये जो है वो जनरली थर्मल कंडीशन में होता है। इसको पाई4 सुप्रा, पाई2 सुप्रा, नॉट सिप्रा, इसको पाई4 सुप्रा, पाई2 सुप्रा ऐसे कहते हैं हम। ठीक है, चलो देख लीजिएगा। चलो सबसे पहले मुझे एक बात बता दीजिएगा, ये वाली जो रिएक्शन है ना वो एक्चुअली नेम रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, इसको एक्चुअली क्या कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे जो पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगा, यहां पे पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगा, और यहां पे पाई डेंसिटी वो इस पे अटैक करेगा। ठीक है, टोटल यहां पे बनेगी जो ये 6 मेंबर रिंग बनेगी, यहां पे ये जनरेट होगी वो 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी। चलो देख लीजिएगा, ये वाला पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया,
सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, ये वाला भी सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, ये वाला भी, ये यहां पे एक है वो, ये यही पाई बॉन्ड ऐसा है जो पाई बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, फिर से यदि इसको ब्रेक करनी है हमें, फिर से याद रखिएगा पाई बॉन्ड के पास वाला नहीं, उसकी पास वाला, मतलब ये अल्टरनेट बॉन्ड को ही हमें ब्रेक करना है। ये ब्रेक होगी यहां पे आएगा, ये ब्रेक होगी यहां पे आएगा, ये ब्रेक होगी यहां पे आएगा। इसकी यदि सिस्टम हमें डिसाइड करनी है, यहां पे देख लीजिएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। सो ये वाली जो सिस्टम है उसको हमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेगा, वेर n इजिकल टू कितने रहेगा, 1 रहेगा। यहां पे देख लीजिएगा ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहां पे ये 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इसलिए इसको भी हम 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे, वेर n इज इक्वल टू 1। यहां पे n जो है वो 1 रहेगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा ये जो है, ये पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड जनरेट हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये सिग्मा जनरेट हो रहा है, ये सिग्मा जनरेट हो रहा है, और ऐसी 6 मेंबर टीएस बनेगी। दोनों में एक आप कॉमन फैक्टर देख रहे हो, दोनों एक ही बात है ना, ये तो दोनों जो है वो साइक्लो एडिशन ही है, दोनों में कॉमन फैक्टर ही रहेगा। कौन सा वाला जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर रहेगा, याद कीजिएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक में 1 पाई में से 1 सिग्मा बन रहा था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में 1 पाई में से 1 सिग्मा बन रहा था, यहां पे 2 पाई में से 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो गए, 2 पाई में से 2 सिग्मा, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 सिग्मा में से 2 पाई, यहां पे भी लिख लीजिएगा 2 पाई में से 2 सिग्मा जनरेट हो गए, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2 सिग्मा में से 2 पाई जनरेट हो गए। ठीक है, जैसे ये वाले हमने इंट्रामोलिकुलर साइक्लोएडिशन किया, वैसे इसको भी इंट्रामोलिकुलर साइक्लोएडिशन कह सकते हैं। देख लीजिएगा ये वाला भी इंट्रामोलिकुलर, ये जनरली जो है वो HNU कंडीशन में होता है। दूसरी, चलो मुझे जिस को पता है ये इन डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये भी जो भी मेरे पास पेरिसाइक्लिक पढ़ा है वो मुझे आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा यहाँ पे कौन से ऐसे जो रिएजेंट्स है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, HNU का अलावा भी कोई कंडीशन ऐसी होती है, रिएजेंट्स ऐसे होते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। यहां पे देख लीजिएगा ऐसे साइक्लाइजेशन होगा, यहां पे 8 मेंबर जनरेट होगी, थर्मल कंडीशन नहीं चलेगी भैया। यहां पे थर्मल कंडीशन क्यों नहीं चलेगी उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। यहां पे थर्मल कंडीशन क्यों नहीं चलेगी उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। व्हाई नॉट यूज थर्मल कंडीशन इन दिस मॉलिक्यूल। यहां पे देख लीजिएगा ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। सो इसको हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे, इसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे। वेर n इज इक्वल टू कितने हो गए भैया, n इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा। चलो यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये सिग्मा जनरेट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यदि हमें ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड की पास वाला नहीं, इसको ब्रेक करना है, चलो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सो 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे, वेर n इज इक्वल टू 2 रहेगा। यहाँ पे भी आप TS बना लीजिएगा, यहाँ पे भी 2 सिग्मा में से 2 पाई एंड 2 पाई में से 2 सिग्मा जनरेट हो रहे हैं। ये जो था वो इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन का पार्ट था, इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन का पार्ट था। चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये तो जो हमने पढ़ा था वो इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन का पार्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर। चलो इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन किसे कहा जाता है, देख लीजिएगा। यहां पे यदि ऐसा कोई हमारे पास ब्रिज है, ठीक है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे भी पाई बॉन्ड है, देख लीजिएगा यहां दोनों में पाई बॉन्ड है, ये जो है वो ब्रिज हेड है, ये भी है वो ब्रिज हेड है। ठीक है, जैसे यहां पे इथिन प्लस इथिन मतलब इन प्लस इन थी, वैसे ही यहां पे भी इन प्लस इन ही है। देख लीजिएगा इसमें यदि हमने HNU कंडीशन लगा दी, तब यहां पे पाई टू सुप्रा ऐसी सुप्रा कंडीशन जनरेट होगी। फिर से बता दो भैया HNU ही क्यों, वो मैं लोब्स में आपको पढ़ाऊंगा।
यहां पे तो सिर्फ आपको इतना ही देखना है ये साइक्लो एडिशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये जो हमारे पास ब्रिज जो है, ये वाला 2 ब्रिज हेड है, यहां पे जो पाई बॉन्ड था, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा। सो यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहां पे भी ये सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं। मगर यहां पे ये स्ट्रेन इतनी है, फिर से ये ब्रेक हो जाएगा और इसमें से ये जनरेट हो जाएगा, इसमें से ये जनरेट हो जाएगा। एक बार भैया नेट में भी पूछा गया है, इसमें से ये वाला बना के दिया था और सिर्फ इतना ही पूछा था कि इसकी कंडीशन क्या होती है, सिस्टम क्या होती है। सिर्फ आपको यही पता लगाना था, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये जो होगी वो HNU कंडीशन में होगी। कंडीशन सिर्फ पूछा। यहाँ पे जो पेरिसाइक्लिक में जितने भी क्वेश्चन है, वो जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा, कैसे इसको पूछा जाता है, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, वो सब मैं क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। कल जो आपको पता है ग्रुप में जो आ गई थी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है नेट में कैसे पूछा जाता है, वो सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने जो ग्रुप में रख दी है PDF, एक बार देख लीजिएगा, उसकी आंसर की भी है उसमें। जितने भी नेट में पूछे गए क्वेश्चन वो आपको मिल जाएगा। सो आपको देखना ही है ये कैसे पूछा जाता है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। चलो यहाँ पे 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, ये 2 सिग्मा ऊपर भी 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सो टोटल 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। सो ये वाली जो सिस्टम है उसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेगा, वेयर n इक्वल टू कितना रहेगा भैया, 1 रहेगा। यहां पे भी याद रखिएगा 2 पाई में से 2 सिग्मा बनेगा, 2 सिग्मा में से 2 पाई जनरेट होगा। इसको बोलेंगे हम इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही कंपाउंड में साइक्लाइजेशन होता है, एक ही कंपाउंड में 2 इन है उसमें साइक्लाइजेशन होगा। चलो दूसरा एग्जांपल इंट्रामोलिकुलर का ही है, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो इंट्रामोलिकुलर का ही है। देख लीजिएगा, यहां पे मान लो आपको कोई ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, यहां पे कोई मान लो ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल है। चलो जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े हैं वो मुझे बता दीजिएगा, इसका जंक्शन जो हम जनरेट करेंगे वो कैसा आएगा। इसका जंक्शन, आपको जंक्शन सीस आएगा या ट्रांस आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलो ये तो हो गई भैया डाइन, देख लीजिएगा ये डाइन हो गई, ये हो गई डाइनोफाइल। किसको डाइन बोलते हैं, किसको डाइनोफाइल बोलते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। चलो यहां पे सिर्फ आपको यही याद रखना है, ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी। सो यहां पे 6 मेंबर जनरेट होगी, ठीक है, 6 मेंबर जनरेट होगी। और यहां पे देख लीजिएगा ये पाई बॉन्ड का कन्वर्जन हो गया सिग्मा में, ये पाई बॉन्ड का सिग्मा में कन्वर्जन हो गया, मगर ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड मेंटेन रहेगा। यहाँ पे पाई 4 सुप्रा, पाई 2 सुप्रा, सुप्रा सुप्रा एडिशन होगा। और यहाँ पे आपको भैया बता दूं जंक्शन जो है इसका ट्रांस जंक्शन जनरेट होगा, यहाँ पे जो इसका जंक्शन है वो ट्रांस जनरेट होगा। चलो दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन पूछ लो, यदि आपको वहां पे सीस जंक्शन जनरेट करना है तब कैसे हम सीस जंक्शन जनरेट कर सकते हैं, उसका भी मुझे आंसर दे दीजिएगा। यदि आपको ट्रांस की बजाय सीस जंक्शन जनरेट करना है तब कैसे करेंगे, चलो उसका भी मुझे आंसर दे दीजिएगा फटाफट। सबसे पहले चलो मुझे यहाँ पे आपको बता दूं भैया, यदि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बोनिल दे रखा है, इसमें यदि थर्मल कंडीशन आपको लगा दी पाई 2 सुप्रा प्लस पाई 4 सुप्रा, सुप्रा सुप्रा कंडीशन, आप पाई 2 प्लस पाई 4 लिखो या तो पाई 4 प्लस पाई 2 लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे देख लीजिएगा ये इंट्रामोलिकुलर, यहां पे सिर्फ आपको कंसेप्ट क्या पढ़ना है, ये जंक्शन कैसे सीस आ रहा है, कैसे ट्रांस आ रहा है, वो आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, वो तो मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में, पेरिसाइक्लिक की स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा मैं। मगर यहां पे तो सिर्फ आपको इतना ही समझना है, ये डाइन है, ये डाइनोफाइल है, ये दोनों के बीच में कैसे साइक्लाइजेशन हो रहा है। यहां पे जो मैंने आपको पढ़ाया था ये देख लीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है वो डाइन पार्ट है, इसको हम डाइन बोलेंगे, ये वाला है वो उसको डाइन बोलेंगे, इसको हम डाइनोफाइल बोलेंगे। इसके बीच में जैसे साइक्लाइजेशन हो रहा है वैसे ही यहां पे भी साइक्लाइजेशन हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है डाइन है, ये डाइनोफाइल है। यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगी हमारी वो ऐसे प्रोडक्ट बनेगी,
और यहां पे जो जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है भैया, वो जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सीस हो जाएगी, दोनों वेज या तो दोनों डैश। ये कैसे होता है, ये सब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेरिसाइक्लिक में पढ़ेंगे, ठीक है। मगर यहां पे सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, किससे हम इंटरमोलिकुलर बोलते हैं, किसको हम इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं, सिर्फ वही याद रखना है आपको, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था वो इंटरमोलिकुलर का पार्ट था, ये वाला जो पार्ट है वो इंट्रामोलिकुलर का पार्ट है। सो एक बार परफेक्ट कंडीशन लिख लीजिएगा, किसको हम इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं, किसको हम इंटरमोलिकुलर बोलते हैं। ये दोनों जो है वो साइक्लो एडिशन के पार्ट ही है, दोनों साइक्लो एडिशन के पार्ट है, ठीक है। चलो इसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा, साइक्लो एडिशन के बाद हेडिंग लगा दीजिएगा सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इसके बाद आपको हेडिंग लगाना है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट ये भी बहुत बार पूछा गया है पेरिसाइक्लिक में, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया है नेट में, सारे टॉपिक है वो कवर कर ही लिए है इसमें, ठीक है। चलो सिग्मा ट्रोपिक, सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन में लिखिएगा, इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहां पे जो माइग्रेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन होता है। सबसे पहले बता दो, ये सिग्मा बॉन्ड जो हमने बोला ना भैया माइग्रेशन होता है, पाई फ्रेम जो होती है पूरी पाई फ्रेम में माइग्रेशन जो होता है वो कैसे होता है देख लीजिएगा। सबसे पहले इसका डेमो, यहां पे नंबरिंग भी कैसे करना है वो भी देखेगा। यहां पे मान लो कोई ग्रुप है, आपको इसमें सिग्मा ट्रोपिक में नंबरिंग जो देनी है वो नंबरिंग कैसे देनी है। सबसे पहले बता दूं आपको, पाई बॉन्ड ढूंढना है। पाई बॉन्ड की पास वाला जो कार्बन है उसको एलाइलिक कार्बन बोलेंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही sp3 ही होना चाहिए, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होना चाहिए, इसको ही हम एलाइलिक बोलेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। पाई बॉन्ड के पास वाले कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसको हम 1 नंबर देंगे। 1 नंबर के बाद पूरा पाई बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, पूरा पाई बॉन्ड कंप्लीट करना है। फिर से सिग्मा ट्रोपिक में नंबरिंग देने का रूल्स क्या होता है, सिग्मा ट्रोपिक में नंबरिंग देने का जो रूल्स होता है वो पाई बॉन्ड की पास वाला जो कार्बन होता है sp3 कार्बन होता है, एलेलिक कार्बन जो होता है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है, ठीक है। सांभळो छो ने, ध्यान थी सांभळो, काम नहीं वस्तु जा, ये बहुत काम की, ये क्या बोला जाता है, काम की वस्तु है, ये बहुत काम की वस्तु है ये। सबसे पहले बता दूं आपको 1 नंबर कहां पे दिया जाता है। 1 नंबर डबल बॉन्ड के जो पास वाला कार्बन है उसको 1 नंबर दिया जाता है। 1 नंबर के बाद आपको डबल बॉन्ड कंप्लीट करना है। चलो 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड कंप्लीट कर दिया, उसके बाद 1 के साथ जो जुड़ा हुआ है ग्रुप उसको भी 1 नंबर देना है। 1 के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको भी 1 नंबर देना है। ऑलवेज 1-1 बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और ये यहां पे चला नहीं गया भैया, वो 1 के साथ जुड़ जाएगा। कैसे देख लीजिएगा, यहां पे यदि एच न्यू कंडीशन है या तो थर्मल कंडीशन है, देख लीजिएगा यहां पे ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 3 नंबर था उसके साथ 1 जुड़ जाएगा। इसको 1,3 सिग्मा ट्रोपिक बोलते हैं, इसको 1,3 सिग्मा ट्रोपिक बोलते हैं। देख लीजिएगा कैसे, इसमें से एक्चुअली वो जनरेट कैसे होता है। यहां पे ये जो है वो CH2 है, ये जो है वो ग्रुप है, यहां पे है ये CH, यहां पे जो है वो डबल बॉन्ड, ठीक है। नंबरिंग कैसे देनी है हमें, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसको 1 नंबर देनी है। उसके बाद हमें कंप्लीट करना है, ये डबल बॉन्ड कंप्लीट करना है। 1 नंबर के जो पास से उसको 1 नंबर देना है, 1 के पास वाला जो उसको 1 देना है। अब इसमें याद रखिएगा ऑलवेज सिग्मा ट्रोपिक में जो होता है वो 1-1 ब्रेक होता है। सिग्मा ट्रोपिक में बॉन्ड ब्रेक करना जो होता है वो फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है, 1-1 ही आपको ब्रेक करना है, 1-1 को ही ब्रेक करना है। तब ये क्या होगा देख लीजिएगा, ये यहां पे आएगा, ये पाई डेंसिटी यहां पे अटैक करेगी। यहां पे आपको समझ में नहीं आएगा देख लीजिएगा, मगर यहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसकी जो टीएस होती है, इसकी टीएस देख लीजिएगा, यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, यहां पे ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, यहां पे ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा,
और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसी इसकी 4 मेंबर ट्रीएस आएगी। अब लास्ट में देख लीजिएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे G ग्रुप। जो भी नंबर अटैच हो रहे हैं, यहां पे कौन कौन से नंबर अटैच हो रहे हैं देख लीजिएगा, 1 और 3 नंबर अटैच हो रहे हैं, इसलिए इसको हम 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। जो भी नंबर एक दूसरे के साथ अटैच हो गए वो वाली उसकी नेम दी जाएगी। यहां पे 1 और 3 अटैच हो रहे, इसलिए इसको 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोला गया। ठीक है, चलो ये हो गया 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक। यहां पे फिर से वाइस वर्सा। दूसरी बात बता दूं एक आपको, ग्रुप जो है ना, ग्रुप वो sp3 कार्बन पे था, sp3 का हो गया यहां पे sp2, हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा, sp3 का हो जाएगा sp2, और जो भी sp2 था उसका हो गया sp3। ठीक है, हाइब्रिडेशन चेंज होगा, sp3 का sp2 हो जाएगा और sp2 का sp3 हो जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं, ग्रुप जो भी ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान थी सामड़ जो हमारा भूलकाओ, ध्यान से सुनना, जो भी ग्रुप sp3 था, ग्रुप जहां पे था उसका कार्बन का हाइब्रिडेशन का कौन सा था, sp3। जहां पे भी ग्रुप जाएगा उसका भी हाइब्रिडेशन sp3 रहेगा। समझाणु का? फिर से बता दूं, ग्रुप जहां पे पहले था उसका हाइब्रिडेशन क्या था, वो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। अब ट्रांसफर होके जो जा रहा है, वो वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp3 ही रहेगा। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप जिस कार्बन पे था उसका हाइब्रिडेशन sp3 था। अब ट्रांसफर होके जहां पे जा रहा है, ट्रांसफर होके ये वाला कार्बन पे जा रहा है, उसका भी हाइब्रिडेशन sp3 ही रहेगा। सो आप बड़े से अक्षर पे लिख दीजिएगा, बड़े से फॉन्ट में लिख दीजिएगा अपनी नोट्स में, जो भी ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है उसका हाइब्रिडेशन मेंटेन रहेगा। उसका हाइब्रिडेशन कौन सा मेंटेन रहेगा, sp3 का sp3 रहेगा। यहां पे ग्रुप है, उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, यहां पे जाएगा फिर भी वो वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp3 रहेगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी मैं भैया, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल क्यों ना हो, आपको ये पहचानना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे पहचानना ईजी हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करते जाओगे, एक बार में भैया थोड़ा समझ में आता है। फिर से बता दो, एक बार में थोड़ा सा समझ में आता है, एक्यूरेसी नहीं आती। बहुत बड़ा ये दरिया है, उसमें आपको एक्यूरेसी लाने के लिए आप बार बार इसको आगे 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 देखते जाओगे, उसके बाद आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे होता है, ऐसे हाइब्रिडेशन मेंटेन होता है। एक ही एग्जाम्पल में आपको कैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक ही बार साइकिल का यदि पेडल लगा दिया या तो कार का सेल्फ लगा दिए, एक ही बार में कार नहीं आती। कार को सीखने के लिए प्रैक्टिस जैसे की जाती है वैसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मान लो आपको ऐसा दिया गया है, यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे थर्मल या तो फोटो केमिकल कंडीशन दी गई है, देख लीजिएगा, थर्मल या तो फोटो केमिकल कंडीशन दी गई है। डबल बॉन्ड के पास वाला, चलो डबल बॉन्ड के पास वाला तो ये भी है, मगर ये sp3 नहीं है, ये sp2 है। इसमें से कोई भी sp3 नहीं है। डबल बॉन्ड के पास वाला जो ये है, एक ही sp3 है, इसलिए इसको 1 नंबर दिया जाए। फिर से आपको बता दूं, एलाइलिक जो sp3 है उसको ही आपको 1 नंबर देना है, sp3 हाइब्रिडेशन को ही 1 नंबर देना है आपको। चला यहां पे दे दिया 1 नंबर। अब आपको डबल बॉन्ड कंप्लीट करना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। 1 के पास वाला है, 1 के साथ जो जुड़ा हुआ उसको हम देंगे 1 नंबर देंगे। अब यहाँ पे भैया मैं बता दूं आपको 2 पॉसिबिलिटियां हैं। कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटियां? यहाँ पे 1,3 भी हो रहा है, यहाँ पे 1,5 भी हो रहा है। अब आपको 1,3 करना है, 1,5 करना है, वो कैसे पता चलेगा वो बाद में देखेंगे। मगर एक काम कीजिएगा, जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे 1,3 भी पॉसिबल है, 1,5 भी पॉसिबल है। दोनों में से कौन सी हम रिएक्शन करवाएंगे और क्यों, उसका मुझे आंसर भी चाहिए। क्यों हम ऐसे करवाएंगे, चलो उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी रिएक्शन कैसे की जाती है। ऑलवेज सिग्मा ट्रॉपिक में जो बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा ट्रॉपिक में जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो 1,1 ही ब्रेक होता है। सो यहाँ पे देख लीजिएगा 1,1 बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा
और ये वाला जो बॉन्ड है उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, डबल का हो जाएगा सिंगल, सिंगल का हो जाएगा डबल, डबल का हो जाएगा सिंगल। जैसे रेजोनेंस में होता है ना वैसे ही यहां पे होगा। रेजोनेंस में क्या होता है, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, वैसे ही यहां पे ही होता है वैसा। देख लीजिएगा, सिंगल था उसका डबल हो गया, डबल का सिंगल हो गया, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल। ठीक है, इसकी टीएस हम लिखेंगे कैसे होगी, और एक्चुअली इसमें कैसे साइक्लाइजेशन होता है देख लीजिएगा। यहां पे मान लो है CH2, इसके साथ जुड़ा हुआ है ग्रुप, ये CH2 है उसके साथ जुड़ा हुआ है ग्रुप, यहां पे है CH डबल बॉन्ड, यहां पे है CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो है उसको ही मैंने लिखा है। डबल बॉन्ड की पास वाला कार्बन जो sp3 है उसको दिया जाता है 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 1 की पास वाला जो है वो 1। ऑलवेज कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, 1-1 बॉन्ड ब्रेक होता है। हा के ना तो पढ़ो, ऑलवेज कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, 1-1 ही बॉन्ड ब्रेक होता है। देख लीजिएगा यहां पे ये बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड जो है यहां पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे आएगा। कौन कौन से एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं वो देख लीजिएगा, थर्मल या तो फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा। चलो यहां पे है CH2, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देख लीजिएगा यहां पे ये जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, यहां पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, और ये दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहा है। ऐसी 6 मेंबर TS बनेगी, ऐसी 6 मेंबर TS बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। और लास्ट में देख लीजिएगा यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ जुड़ जाएगा ग्रुप। यहां पे देख लीजिएगा कौन कौन से एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, 1 और 5 एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, इसलिए यहां पे इसको 1,5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोला जाता है। ये वाली रीअरेंजमेंट को 1,5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, दूसरी बात बता दूं, यहां पे 1,3 क्यों नहीं होता। यदि आपने 1,5 की जगह पे 1,3 अटैच कर दिया, 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट अटैच कर दिया, तब इसका जो आंसर है ना देख लीजिएगा, ये तो मैंने 1,5 वाला लिखा है, यदि आपने 1,3 कर दिया, यहां पे देख लीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे आ जाएगा ग्रुप, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो है वो 1,3 सिग्मा ट्रोपिक का रीअरेंजमेंट है, 1,3 सिग्मा ट्रोपिक। इसमें क्या होगा, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉन्जुगेशन नॉट मेंटेन, कॉन्जुगेशन नॉट मेंटेन। यहां पे कॉन्जुगेशन जो है भैया मेंटेन, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस निकल गया। देख लीजिएगा यहां पे पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, और इसमें क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन मेंटेन हो रहा है। जिसमें कॉन्जुगेशन मेंटेन हो रहा है वो ही करना है आपको, जिसमें कॉन्जुगेशन मेंटेन नहीं हो रहा है वो नहीं करना है। सो नोट्स आपको बता दो भैया, यहां पे नोट लिख लीजिएगा एक, यदि एसाइक्लिक, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ बोल रहा हूं एसाइक्लिक के लिए ही बोल रहा हूं मैं, साइक्लिक के लिए नहीं है, साइक्लिक इसके बाद आएगा। एसाइक्लिक में याद रखिएगा, एसाइक्लिक में यदि 1,5 और 1,3 दोनों पॉसिबिलिटी है, तब 1,5 इज डोमिनेट और 1,3 सिग्मा ट्रोपिक। एसाइक्लिक में 1,5 और 1,3 दोनों पॉसिबिलिटी जो है, तब आपको 1,5 ही कराना है, 1,3 नहीं कराना। ये सिर्फ जो मैं रूल्स दे रहा हूं आपको, वो रूल्स एसाइक्लिक के लिए ही है, ये साइक्लिक के लिए नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया 1,5। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 1,7 सिग्मा ट्रोपिक। चलो इसके बाद हेडिंग यदि आपको लगाना है लगा दीजिएगा 1,7 सिग्मा ट्रोपिक। 1,7 सिग्मा ट्रोपिक कैसे करी जाती है देख लीजिएगा, यहां पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलो ये आपको खुद करनी है, ये आप खुद सोल्व कीजिएगा।
और यहां पे भी याद रखिएगा 1,3 भी पॉसिबल है, 1,5 भी पॉसिबल है, 1,7 भी पॉसिबल है, और हम यहां पे भी 1,7 ही करेंगे। वो क्यों करेंगे वो तो आपको मैंने बता ही दी आगे। चलो फिर से देख लीजिएगा, यहां पे इसके पास वाला जो sp3 है उसको ही हम sp3 को ही हम 1 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। 1 के बाद आपको डबल बॉन्ड जितने भी पॉली कॉन्जुगेशन में है वो सारे कॉन्जुगेशन में जो है वो कंप्लीट करने हैं एसाइक्लिक के लिए। अब 1 के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको भी 1 नंबर देंगे। आपको पता है सिग्मा ट्रॉपिक में ऑलवेज जो होता है वो 1 बॉन्ड ब्रेक होता है। यहां पे ये शिफ्ट हो जाएगा, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, ऐसे हो जाएगा। और लास्ट में जो इसका आंसर रहेगा आप पहले खुद सोल्व कीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा। इसका जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा, यहां पे CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा G, ठीक है। ये वाली जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुई उसको हम बोलेंगे 1,7 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 1,7। सो फिर से एक नोट्स लिख लीजिएगा, यदि एसाइक्लिक ये है कंपाउंड हमारा जो है एसाइक्लिक है, तब उसमें यदि 1,7 1,5 1,3 1,3 ऐसे हो रही है, तब यदि 1,7 पॉसिबल है पहले 1,7 करना है, 1,3 1,5 पॉसिबल है तब पहले 1,5 उसके बाद ही 1,3 करानी है। डोमिनेट ऑर्डर हो गया। ये सिर्फ एसाइक्लिक के लिए भैया, साइक्लिक में ऐसा नहीं होता। साइक्लिक में कैसा होता है, चलो इसके बाद साइक्लिक देखेंगे हम। चलो हेडिंग लगा दीजिएगा साइक्लिक, कैसे देख लीजिएगा। यहां पे मान लो आपको ऐसा दिया गया है, देख लीजिएगा यहां पे दिया गया है आपको Me और यहां पे है पाई बॉन्ड, ठीक है। दूसरी बात बता दूं, साइक्लिक में ऐसा कोई डोमिनेट ऑर्डर नहीं है, 1,5 होगा 1,3 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसमें। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, जो भी ग्रुप ट्रांसफर हुआ ना, जिसका आपको ट्रांसफर करना है उसका हाइब्रिडेशन मेंटेन रखना है। आप सबसे पहले बड़े से फॉन्ट से बड़े से अक्षर पे आपके नोट्स में लिख दीजिएगा, जिसका आपको माइग्रेशन कराना है उसका हाइब्रिडेशन मेंटेन रहना चाहिए। और मेंटेन कौन सा वाला हाइब्रिडेशन मेंटेन होना चाहिए, sp3 वाला जो है वो मेंटेन होना चाहिए। यदि यहां पे चलो मैं आपको बता दूं, मान लो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट ही दे रहा हूं, देख लीजिएगा यहां पे आपको यदि मैं ऐसा कोई दे रहा हूं, देख लीजिएगा, सबसे पहले ही नजर में आपको ऐसा लगेगा यहां पे मिथाइल ट्रांसफर हो रहा है। यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा मिथाइल ट्रांसफर हो रहा है, मगर भैया सबसे पहले बता दूं, यदि मिथाइल ट्रांसफर हो रहा होता ना, फिर उसका हाइब्रिडेशन मिथाइल जो अभी जो जिस कार्बन पे है उसका हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 है। तमने कहूं છું એટલે સાંભળો છો ને, मिथाइल जो भी कार्बन पे है उसका हाइब्रिडेशन देख लीजिएगा वो sp3 है। यहां पे मिथाइल जिस कार्बन पे है उसका हाइब्रिडेशन देख लीजिएगा वो तो sp2 है। यदि हाइब्रिडेशन चेंज हो गई ना उसका, तब वो माइग्रेशन एक्चुअली नहीं कर रहा होगा। माइग्रेशन कब होगा, जब उसका हाइब्रिडेशन मेंटेन होगा तब। अब देख लीजिएगा यहां पे एक्चुअली जो है हाइड्रोजन भी होता है, दूसरा जो एटम होता है हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जिस पे है उसका हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 है। यहां पे कौन होगा भैया, वहां पे भी हाइड्रोजन, उसका भी हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 है। मतलब यहां पे जो माइग्रेशन हो रहा है जिसका, वो हो रहा है हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है, मिथाइल का नहीं। आपको ऐसे तो ऐसे लगेगा भैया मिथाइल ट्रांसफर हो रहा है, मगर मिथाइल नहीं है। यहां पे मिथाइल का हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, वो भी नोट्स आपकी नोट्स में लिख लीजिएगा। जो भी हाइब्रिडेशन चेंज करेगा वो एक्चुअली शिफ्ट नहीं हो रहा होगा, जिसका हाइब्रिडेशन चेंज होगा वो शिफ्ट नहीं हो रहा होगा। यहां पे मिथाइल sp3 था पहले, यहां पे मिथाइल sp2 हो गया, इसलिए यहां पे मिथाइल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। चलो अब ये हो क्या रहा है वो हम बाद में, जिसको पता है चलो सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा, जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ये एक्चुअली जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,3 He शिफ्ट, 1,5 He शिफ्ट, क्या हो रहा है उसका मुझे आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं पहले थोड़ा कंसेप्ट आपको पढ़ा दूं, उसके बाद देखेंगे हम। चलो यहां पे मान लो मिथाइल है और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है।
ये हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आपको पता ही है भैया डबल वन के पास वाला है उसको 1 नंबर दिया जाता है। यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे 5। फिर से बता दूं, ये साइक्लिक में ऐसा नहीं होता कि यहां पे 1 5 ही करना है, 1 3 और 1 5 दोनों पॉसिबल, तब 1 5 करना है। अब कुछ भी कर लो, कॉन्जुगेशन मेंटेन ही रहेगा, यहां पे कॉन्जुगेशन में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलो यहां पे 1 है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम 1 नंबर दे सकते हैं, इसको भी 1 नंबर दे सकते हैं, दोनों में से किसी को भाई। मैं दोनों पॉसिबिलिटी पढ़ा, मैं पूरी पढ़ा दूं उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा नहीं, उसके बाद सोचिएगा। देखना तो आपको साथ साथ में ही है, सामलो जो ना। चलो जो वहीं यहां पे देख लीजिएगा, डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को हमने 1 नंबर दे दिया। sp3 होना चाहिए भैया, 1 नंबर जिसको देना है आपको वो sp3 ही होना चाहिए। चलो 1 नंबर sp3, यहां पे 2 नंबर, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। यहां पे मान लो 1 1 ब्रेक हो रहा है, मान लो नहीं 1 1 ही ब्रेक होगा, 1 1 ही ब्रेक होगा। ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पे आएगा, यहां पे 1 5 अटैच हो रहा है, इसलिए इसको हम 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक बोलेंगे। यहां पे कौन अटैच हो रहा है भैया, 1 और 5 अटैच हो रहा है, इसलिए इसको हम 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक बोलेंगे। देख लीजिएगा यहां पे होगा क्या, यहां पे जो है 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, 3 4 के बीच में, चलो यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे भी डबल बॉन्ड हो गया। ये जो हाइड्रोजन है यहां पे जुड़ गया और यहां पे मिथाइल एज इट इज रह गया। इसको तो एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। यहां पे एमी हाइड्रोजन थोड़ी ना दिया होगा, एमी के पास वाले कार्बन पे sp3 आ रहा है, एमी के पास वाले कार्बन पे sp3 आ रहा है, वो किसका एग्जांपल है भैया, 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक का एग्जांपल है। चलो दूसरा देख लीजिएगा, मान लो यहां पे H है, यहां पे मिथाइल है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के पास वाला जो है 1 नंबर, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। 1 के पास वाला जो है 1, मान लो 1 1 ब्रेक हो रहा है, मान लो नहीं होगा ही होगा, 1 1 ही ब्रेक होगा, मगर 3 1 अटैच हो रहा है, देख लीजिएगा 1 3 अटैच हो रहा है। थर्मल या तो H न्यू कंडीशन, 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक। यहां पे 1 5 भी पॉसिबल होता है भैया, 1 3 भी होता है, क्योंकि दोनों में कॉन्जुगेशन मेंटेन रहेगा। वो कैसे देख लीजिएगा, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे मिथाइल है, ये 1 2 के बीच में जो बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, 3 नंबर के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। सो 3 और 1 का अटैचमेंट हो रहा है, इसलिए इसको 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक बोलेंगे। ये 4 5 तो एज इट इज है, देख लीजिएगा यहां पे कॉन्जुगेशन मेंटेन हो ही रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा यहां पे मिथाइल, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। मिथाइल जो है उसकी 3rd पोजीशन पे यहां पे sp3 है, यहां पे है उसकी पास वाली पोजीशन पे यहां पे sp3 है। ये वाला जो है वो एग्जांपल है 1 5 का एग्जांपल है, इसकी 3rd पोजीशन पे है वो एक्चुअली है 1 3 का एग्जांपल है। अब यहां पे देख लीजिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था ना, ये वाला सोचिए कौन सा वाला है, ये 1 3 या 1 5। इसका जो आंसर रहेगा देख लीजिएगा, मिथाइल जहां पे है, मिथाइल जहां पे है उसके पास वाले कार्बन पे sp3 है, उसके पास वाले कार्बन पे sp3, इसलिए ये जो एग्जांपल है वो एक्चुअली 1 5 का एग्जांपल है। ये दोनों एक ही हुआ भैया। यदि आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर पता है तब इसको आप 1 नंबर यहां पे दे सकते हो, यहां पे 2 3 4 5, 1 2 3 4 आईयूपैक से डिसाइड कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से पता है। ये दोनों एक्चुअली एक ही बात है भैया, दोनों एक ही कंपाउंड है। यहां पे जो हो रहा है वो 1 5 H शिफ्ट हो रहा है, यहां पे शिफ्ट जो हो रहा है वो कौन शिफ्ट हो रहा है भैया, 1 5 H शिफ्ट हो रहा है यहां पे। ये वाला जो है 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक, इसको बोला जाता है 1 3 H शिफ्ट, इसको बोला जाता है 1 5 H शिफ्ट। चलो यदि आपको एमी शिफ्ट कराना है, अब ध्यान से देखिएगा, एमी शिफ्ट कराना है तब आपको लेबल्ड करना पड़ेगा। मान लो यहां पे ड्यूटेरियम दे रखा हो, यहां पे मान लो मिथाइल आपको दे रखा है। अब चलो मुझे आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले 2 क्वेश्चन है, इसको मैं S1 क्वेश्चन नंबर S1 दे रहा हूं, इसको मैं S2 दे रहा हूं। देख लीजिएगा दोनों क्वेश्चन पहले तो। चलो पहले का आंसर क्या आएगा, दूसरे का आंसर क्या आएगा, थर्मल और H न्यू, थर्मल और H न्यू।
चलो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, पहले का आंसर क्या आएगा, दूसरे का आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले पहले का आंसर और दूसरे का आंसर दोनों का आंसर सेम है। क्या आंसर सेम है? पहले आप इसका आंसर नहीं दे सकते, वो उसका आंसर है। ये दोनों का आंसर आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट दी जाती होती है। यहां पे प्रोडक्ट दी जाएगी, उसके बाद ही आप आंसर, ऐसे ही मत दे दीजिएगा आंसर। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो ये क्या हो रहा है। चलो अब इसका आंसर दे सकते हो आप। चलो मुझे ये दोनों का आंसर दे दीजिएगा। यहां पर कौन शिफ्ट हो रहा है, पहले वाले एग्जांपल में कौन शिफ्ट हो रहा है, दूसरे वाले एग्जांपल में कौन शिफ्ट हो रहा है, और जो हो रहा है शिफ्ट वो 1-3 हो रही है या 1-5 हो रहा है, वो मुझे आंसर चाहिएगा। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। इसको मैं थोड़ा साइड में, S1 S2 दोनों का आंसर मुझे चाहिए। चलो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले ये पहला वाला जो एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहां पे डबल बॉन्ड है, नहीं है, वहां पे डबल बॉन्ड यहां पे है और डबल बॉन्ड यहां पे है। यहां पे जो आपको दिया गया ड्यूटेरियम, यहां पे मिथाइल। डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को आपको 1 नंबर देना है। डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को 1 2 3 4 5, 1 के पास वाले को 1 देना। यहां पे सबसे पहले तो शिफ्ट कौन हो रहा है, सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा, देख लीजिएगा फिर से। यहां पे एक्चुअली शिफ्ट कौन हो रहा है, ड्यूटेरियम शिफ्ट हो रहा है या तो मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। फिर से बता दूं, जो भी शिफ्ट होगा ना उसका हाइब्रिडेशन मेंटेन रहेगा और उसका हाइब्रिडेशन sp3 ही रहेगा। जो शिफ्ट हो रहा है उसका हाइब्रिडेशन sp3 ही रहेगा। सो यहां पे देख लीजिएगा, मिथाइल का हाइब्रिडेशन sp3 है, यहां पे मिथाइल का हाइब्रिडेशन देख लीजिएगा। मिथाइल जिस कार्बन के साथ अटैच है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, मतलब यहां पे मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। जिसका हाइब्रिडेशन चेंज होगा वो कभी शिफ्ट नहीं होगा। ड्यूटेरियम जिस कार्बन पे है वो sp3 है, यहां पे ड्यूटेरियम जिस कार्बन पे है वो sp2। जिसका हाइब्रिडेशन भैया चेंज हो गया वो कभी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा, मिथाइल जिस कार्बन पे है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, यहां पे मिथाइल जिस कार्बन पे है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, मतलब ये मिथाइल जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ड्यूटेरियम जिस कार्बन पे है वो sp3 है, ड्यूटेरियम जिस कार्बन पे है वो sp2 है, मतलब यहां पे ड्यूटेरियम शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो यहां पे देख लीजिएगा आप, हमें नंबरिंग कैसे देनी है वो तो पता चल गया आपको। क्यों हमने 1 नंबर ड्यूटेरियम को नहीं दिया और मिथाइल को दिया, क्योंकि यहां पे जो शिफ्ट हो रहा है वो मिथाइल शिफ्ट हो रहा है इसलिए। चलो अब देखिएगा, ऑलवेज 1-1 बॉन्ड ब्रेक, यहां पे ये बॉन्ड होगा, यहां पे 5 और 1 अटैच होगा, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, 1-5 और सिग्मा ट्रॉपिक हो रही है, मगर कौन शिफ्ट हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है ना। सो देख लीजिएगा, यहां पे इसका जो आंसर हमें लिखना है वो ये वाला लिखना है। यहां पे रह जाएगा ड्यूटेरियम, यहां पे आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, 5 के साथ मिथाइल अटैच हो गई, ये हो गई 1-5 मिथाइल शिफ्ट का आंसर, ये वाला था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, और एक एग्जांपल देख लीजिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था, यहां पे है भैया मिथाइल, यहां पे है ड्यूटेरियम। चलो नंबरिंग, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। 1 के पास वाला कार्बन है उसको 1 नंबर। अब देख लीजिएगा, 1-1 ऑलवेज ब्रेक होगा। ठीक है, यहां पे 3 और 1 अटैच होगा, सो इसको हम 1-3 एमी शिफ्ट बोलेंगे। इसको जो बोलेंगे हम 1-3 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे, इसको 1-3 एमी शिफ्ट। चलो देख लीजिएगा, यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहां पे है ड्यूटेरियम, यहां पे डबल बॉन्ड है ही, यहां पे जो कॉन्जुगेशन वो मेंटेन हो ही रहा है। सो ये वाला जो एग्जांपल है वो 1-3 मिथाइल शिफ्ट का एग्जांपल है। सो यहां पे भैया मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे रखे थे, ये दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला जो आंसर है उसका आंसर आएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर 1-5 एमी शिफ्ट, दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 1-3 एमी शिफ्ट। मगर दूसरी बात बता दो भैया, आपको नेट की एग्जाम में कभी भी ऐसा सीधा सीधा नहीं देते। ये वाला जो है ना क्वेश्चन, सबसे पहले देख लीजिएगा, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है उसको तो आपको ऐसे ही दे गए,
ये वाला जो है उसको ऐसे देगा, मिथाइल एज इट इज रखा होगा, जहां पे ही है मिथाइल वहां पे ही रखा होगा, और ड्यूटेरियम को आपको यहां पे दे देगा। सो पहली नजर में आपको ऐसा ही लगेगा कि ड्यूटेरियम शिफ्ट हो रहा है, मिथाइल तो भैया उसकी जगह पे ही है, ऐसा लग रहा होगा। चलो यहां पे देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो ऐसे दिया जाएगा, यहां पे है मिथाइल, यहां पे ड्यूटेरियम, आपको ऐसे दिया जाएगा। आपको फिर से पहली नजर में तो ऐसा ही लगेगा भैया ड्यूटेरियम शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम शिफ्ट हो रहा है, मिथाइल तो भैया उसकी जगह पे ही है, ऐसा लग रहा होगा। मगर जिसका हाइब्रिडेशन मेंटेन रहता है उसका शिफ्टिंग होता है, और जिसका हाइब्रिडेशन चेंज होता है वो कभी शिफ्ट नहीं होता। बहुत बड़े अक्षर से फिर से लिख लीजिएगा आप। सो ये क्वेश्चन है आपको, ये तो मैंने दिया था मगर एग्जाम में आपको ऐसे देगा, ये यहाँ पे मैंने ऐसा दिया था मगर एग्जाम को आपको वैसे दिया जाएगा, आपको ये भूल कराने के लिए। चलो नेक्स्ट, ये जो आपको मैंने 5 मेंबर दी थी ना, वैसे ही चलो मुझे आपको आंसर देना है कौन कौन सी शिफ्ट हो रही है। चलो मान लो यहां पे मैंने ड्यूटेरियम दे दिया, यहां पे मानो मिथाइल दे दिया, ये सब क्वेश्चन के मुझे आंसर देने हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा कौन सी शिफ्ट हो रही है। यहां पे मान लो आपको ये 7 मेंबर रिंग दे रहा हूं, यहां पे है ये मिथाइल, यहां पे आ जाएगा ड्यूटेरियम। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहां पे है ड्यूटेरियम, यहां पे आ जाएगा मिथाइल। चलो ये तीनों क्वेश्चन के आपको मुझे आंसर देने हैं। यहां पे मान लो है मिथाइल, और यहां पे है या मान लो ड्यूटेरियम है यहां पे। चलो यहां पे ड्यूटेरियम दे रखा है। चलो ये तीनों क्वेश्चन के मुझे आंसर चाहिए। पहली जो है वो कौन सी शिफ्ट हो रही है, दूसरी कौन सी शिफ्ट हो रही है। चलो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 Q1 दे देते हैं, इसको Q2 दे देते हैं, इसको Q3 दे देते हैं। चलो इसका आंसर चाहिए मुझे। और एक काम कीजिएगा, चलो यहां पे और मैं दे देता हूं आपको, ये Q4, ये ऑप्शन लिख रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे ये कंप्लीट हो रहा है ना। चलो एक काम कीजिएगा, यहां पे ही लिख देता हूं मैं, ये Q3 कंप्लीट हुआ, अब Q4, इसका भी आपको आंसर देना है। यहां पे आपको दे रखा है मान लो ऐसा, यहां पे है ड्यूटेरियम और यहां पे है मिथाइल। ये दोबारा तो नहीं आ गए भैया, नहीं, चलो यहां पे आपको ड्यूटेरियम दे रखा है, यहां पे आपको मिथाइल दे रहा है, ठीक है। और एक Q5 क्वेश्चन नंबर Q5, इसका भी आंसर दे रखा है आपको, देख लीजिएगा, यहां पे मान लो है मिथाइल और यहां पे मान लो आपको दिया गया है ड्यूटेरियम। चलो ये पांचों क्वेश्चन के मुझे आंसर चाहिएगा। जिस इसको पता है याद कीजिए, याद रखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे ग्रुप में देने हैं, आपको लिख के हमारे ग्रुप में देने हैं। ये कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में तो आंसर देना ही है मगर आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। यूट्यूब में यदि फोटो सेंड कर सकते हो तो आप फोटो सेंड कर दीजिएगा उसमें, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में। ये सारे क्वेश्चन के आंसर कैसे शिफ्ट होती है, ये वाला आंसर कैसे आता है, ये वाला कैसे आता है, ये वाला कैसे आएगा, ये वाला कैसे आएगा, ये वाला कैसे आएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, पांचों के पांचों। और इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वो ग्रुप में आप फोटो खींच के आप सॉल्यूशन कीजिएगा, फोटो खींच के आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।